चलिए आज हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जब हम सिविल सर्विसेज में होते हैं तो मेन एस्पेक्ट है शब्दों के भाव समझना, एक ऑर्गेनिक नॉलेज क्रिएट करना, एक विजडम क्रिएट करना कि आप चीज़ों को डिकोड कर सकें, प्रश्नों को डिकोड कर सकें, उनके सही स्वरूप को समझ सकें, यानी कि उनकी जो रियल फॉर्म है, नेचर है, कैरेक्टर है, उसे समझें और फिर अपना आंसर उस हिसाब से दे पाएँ। कोरिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तैयारी में भी। तैयारी तो सिर्फ एक ज़रिया है, आपको सोसाइटी को सर्व करने वाला एक बड़ा ऑफिसर बनना है। तो कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप एक स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनिक सोल्यूशन डिवाइस करके देना चाहते हैं किसी को। दैट स्पॉन्टेनिटी विल मैटर, योर मेंटल एबिलिटी विल मैटर। एंड मेंटल एबिलिटी के लिए मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके मेंटल एबिलिटी नहीं आती। आपने जो पढ़ा है उसे कितने विस्तृत स्तर पर समझा है, कितना जोड़ा है विभिन्न चीज़ों से, इंट्रिकेसीज को पकड़ने की कोशिश की है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंप्लीफाई किया है, डिकोड किया है, सरल बनाया है, इससे आती है मेंटल एबिलिटी। आज हम जो समझेंगे इसमें है एक शब्द जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बड़ा फेमस रहा कि मेरा रंग दे बसंती चोला, और दूसरी तरफ एक त्यौहार वसंत पंचमी। बसंत पंचमी जिसे सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाते हैं। तो ये क्या है, ये सवाल पैदा होता है कि ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, बसंत पंचमी और मेरा रंग दे बसंती चोला। व्हाई द कलर बसंती इज सो इम्पॉर्टेंट, सो प्रोमिनेंट। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो यही रंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों भगत सिंह कहते हैं कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला? माए शब्द भी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण, हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के साथ बसंत पंचमी मना चुके हैं, हम पहले थोड़ा उसे समझें तो हम ये बसंती चोला भी समझ लेंगे। देखिए, जब मैं बसंती की बात करता हूँ तो आप बसंत भी लिखते हैं, बसंत भी लिखा जाता है। क्या है एक तरह से, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक ऋतु के रूप में भी जानी जाती है, बसंत ऋतु। देखिए, जब हम महीनों के हिसाब से चलते हैं तो महीने 12 होते हैं। इंग्लिश में जनवरी फरवरी के हिसाब से आप चलते हैं तो 12 महीने होते हैं। लेकिन आप जब मौसमों के हिसाब से चलते हैं, यानी कि ऋतुओं के हिसाब से चलते हैं, तो जो ऋतु हैं हमारी कंट्री में, हम उन्हें ब्रॉडर सेंस में 6 ऋतुओं में बांटते हैं। आई बात समझ में? 6 ऋतुओं में बांटते हैं। जैसे आप बड़ी आसानी से बांट देंगे, जैसे कि शरद ऋतु, सर्दियां, ग्रीष्म ऋतु, ये तो वो कुछ आसान ऋतु हैं जो आपको पता ही होती हैं। जैसे कि बसंत, जैसे कि श्रावण के महीने, जैसे कि शिशिर, जैसे कि शिशिर जो आपने कहा वही, जैसे कि हेमंत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, 6 महत्वपूर्ण ऋतुएं। आई बात समझ में? और हर ऋतु 2-2 महीने की लगा लीजिए आप, तो 6 ऋतुएं 2-2 महीने हो गए 12 महीने। इसी तरह से चलता है। तो हम ऋतुओं के हिसाब से देखें तो ये बसंत का समय एक खास डेट पर आता है। कब आता है? अब जब देखिए, अब जब आप महीनों के हिसाब से चलेंगे तो महीनों को हम संक्रांति से जोड़ते हैं। संक्रांत तो 14-15 तारीख हर महीने की बनती है और देसी महीने तब चालू हो जाते हैं। लेकिन अब उसी में जब आप ऋतुओं के हिसाब से चलते हैं तो बसंत पंचमी कब आता है उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो माघ का महीना है उसके 5वें दिन पर पंचमी से बसंत ऋतु आरंभ होती है। माघ का जो महीना है उसके 5वें दिन से बसंत पंचमी, 5 माने पंचमी, तो वहां से बसंत पंचमी आरंभ होती है। इसलिए ये कभी जनवरी के लास्ट वीक, इसलिए कभी फरवरी के फर्स्ट के सराउंडिंग में आती है। पर अब आप फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई माघ का महीना तो संक्रांत के हिसाब से देखें तो 14-15 तारीख से शुरू हो गया,
उसके 5 दिन बाद तो फिर तारीख बनती होगी 18-19। लेकिन अब आप इसको इस तरह से लेकर के चलिए जरा, देखिए ध्यान से समझिए। 5 फरवरी जो अभी आएगी, उस फरवरी को पूर्णिमा होगी। क्या होगी? पूर्णिमा, पूर्णमासी। आई बात समझ में? अब उसके पीछे आ जाइए, 5 फरवरी के पीछे, तो कितने दिन पीछे आ जाएंगे लगभग? तो लूनर साइकिल को ऑब्जर्व करिए और पीछे आइए और अमावस्या ढूंढिए। अमावस्या कब आएगी? तो अमावस्या थी 21 तारीख को, 21 जनवरी को थी मौनी अमावस्या, डेट अमावस्या। समझ में आई? अब उस अमावस्या से आप माघी का ऑनसेट इमेजिन करिए, माघ के महीने का, ऋतुओं के कॉन्टेक्स्ट में, मंथली सीजन, मंथ वाइज नहीं, ऋतुओं के कॉन्टेक्स्ट में। फिर उस 21 जनवरी से 5वां दिन बनता है 26 जनवरी, इसलिए 26 जनवरी को आई बसंत पंचमी। आई बात समझ में? बस आप इसी तरह से चलिए और महीने के हिसाब से संक्रांत देख लीजिए, 14-15 तारीख को आ रही है, उस हिसाब से आपका माघी तब स्टार्ट हुआ। अब आप उसमें नोटिस करिए अमावस्या कब आ रही है। अमावस्या पकड़ी आपने, अमावस्या से आप 5वां दिन चुन लीजिए, वो हो जाएगा वसंत पंचमी का दिन। आई बात समझ में? तो ये वसंत पंचमी ऐसे तय हुई, 26 जनवरी ऐसे बनी। एक तो ये क्लियर हो गया। अब इसी दिन क्यों होती है? तो कहा जाता है, बहुत सी स्टोरीज, उसमें से एक स्टोरी बड़ी प्रोमिनेंट है कि इस दिन ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती जी उत्पन्न हुई थी। तो ब्रह्मा के मुख से सरस्वती उत्पन्न होना इस दिन, इसलिए फिर ये सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये दिन, जिस दिन को आप कहते हैं वसंत की पंचमी। आई बात समझ में? तो वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा इसलिए मनाई जाती है कि इसी दिन ब्रह्मा के मुख से सरस्वती उत्पन्न हुई, और फिर इस दिन को बहुत पायस माना जाता है वसंत पंचमी के रूप में। इसे विद्या पंचमी, बसंत पंचमी, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई लोग सिंपली सरस्वती पूजा कह करके पुकारते हैं। डन। अब आती है कहानी बसंत रंग की। ब्रह्मा के मुख से सरस्वती उत्पन्न हुई, क्या कहने के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, रचनाकार। देखिए, रचना के लिए आवश्यकता किन चीज़ों की है? जब आप किन्हीं चीज़ों की रचना करना चाहते हैं तो किन की आवश्यकता है? ध्यान से समझिए। जब हम रचना करते हैं, सबसे पहले हमें जिस चीज़ को कर्ब करना है, जिस चीज़ को दबाना है, सप्रेस करना है, वो है हमारी आसक्तियाँ। आसक्तियाँ, व्हाट डू यू मीन बाय आसक्तियाँ? हमारे अलग अलग इंटरेस्ट, हमारी इंडल्जेंसेस, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। हमारी लेथार्जिकनेस हो सकती है, हमें कोई एडिक्शन हो सकता है, हमारी कोई वीकनेसेस हो सकती हैं। इन एनी फॉर्म हमारी जो आसक्तियां हैं, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, वो हमें रचना करने नहीं दे रही, हमें रचनात्मक बनने नहीं दे रही, हमें क्रिएटिव नहीं होने दे रही। तो फिर इन आसक्तियों को सप्रेस करने का एक ही तरीका है। इंद्रियां, इंडल्जेंसेस, इंटरेस्ट, लेथार्जिकनेस, ये एडिक्शंस हमें किस और लेकर के जाते हैं? ये हमारे अंदर कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, ये हमारे अंदर केओस क्रिएट करते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी में डाउट्स लेकर के आते हैं, ये हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाते हैं। जब हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होता है, हमें डाउट्स आते हैं, हमें केओस होता है, हमें कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो हम अपने स्किल सेट को कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम अपने कौशल को प्रयोग में नहीं ला पाते। जब हम अपनी लर्निंग को ही नहीं यूटिलाइज कर पा रहे, अपने स्किल्स ही को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे, तो हम रचना कैसे करेंगे? हम कुछ भी प्रोड्यूस कैसे करेंगे? हम कुछ भी क्रिएट कैसे करेंगे? ऐसे में ब्रह्मा यदि एक रचनाकार हैं, तो रचनाकार को आवश्यकता है इन सभी आसक्तियों को दबाने की, इन सभी इंडल्जेंसेस, इंटरेस्ट या जिन्हीं भी तरह की लेथार्जिकनेस, एडिक्शन कुछ भी है, इनसे आपको मुक्त होना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप भ्रम से मुक्त हों।
अज्ञानता से मुक्त हो, क्योंकि ये सब अज्ञानता से जन्मे हैं ना, आपको सही ज्ञान नहीं है ना, इसके लिए जरूरी है आप अविद्या से मुक्त हो। अविद्या, अज्ञानता, भ्रम से मुक्त होने से ही आप शक्तिशाली होते हैं, आप कौशल की योग्यता प्राप्त करते हैं, आप कौशल को उपयोग में लाने लगते हैं। और अज्ञानता का अंधेरा जो है दूर करने के लिए आवश्यकता है विद्या की, विद्या की देवी की। तो फिर विद्या की देवी सरस्वती यहाँ उत्पन्न हो, इसका यही एक सिंबल है कि इस दिन सरस्वती उत्पन्न हुई, क्योंकि ब्रह्मा रचनाकार हुए। रचना के लिए ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, तो उन्हें आवश्यकता है विद्या की, उन्हें आवश्यकता है ज्ञान की। जब आप में विद्या आती है, ज्ञान आती है, जब आप में विजडम आती है, तब आप अपने पर चढ़े सभी वेल, सभी आवरण उतारने लगते हैं और अनावरित हो जाते हैं। तब आप सत्य के निकट जाते हैं। सत्य के निकट जाना ही रचनात्मक होना है, सत्य के निकट जाना ही रचनात्मक होना है। रचनात्मक व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति जिसके पास विचार हैं, एक व्यक्ति जिसके पास ओपिनियन है। ओपिनियन और विचार किसके पास हैं? जो सत्य के निकट है, जो रियल के क्लोज है, जो सत्य के निकट है। सत्य के निकट होना, सत्य क्या है? सत्य जो है वह शिव होता है। शिव का अर्थ यहां पर क्या है? वह जो भी धर्म संगत है, वह जो भी धर्म संगत है, वह जो भी जन कल्याणकारी है, वह जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के अनुसार है, वह शिव है। और जो शिव है वह शिव तब है जब वह सत्य है। सत्य वही है, बाकी उसके इतर सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। और जो मिथ्या है वो माया से संबंध रखता है, जो सत्य है वह शिव से संबंध रखता है। इसलिए जो शिव है फिर वो ही सुंदर है, बाकी कुछ भी सुंदर नहीं, क्योंकि वो अभी आपको ल्यूक्रेटिव, अट्रैक्टिव या अफेक्ट कर सकता है, पर उसका कुरूप धीरे धीरे रिवील हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, एक समय के बाद कुरूप हो जाती है, कोठी घर धीरे धीरे कुरूप होने लग जाते हैं, इरोजन होने लग जाता है, ऑर्नामेंट्स धीरे धीरे कुरूप होने लग जाते हैं। तो ये सब धीरे धीरे कुरूप हो जाता है। प्रत्येक चीज जो कि नश्वर है, नश्वर जिसका एक लाइफ स्पैन है, ये सब इसे माया में रखा गया है। दिस इज असत्य। इसके अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जीवन जीने के फाउंडेशन ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं कि जीवन किन मूल्यों पर जिया जाना चाहिए, वह सत्य है, वह सत्य है। जो सत्य है वो इटर्नल है, वो बदलेगा नहीं। फिर वही सिर्फ शिव होता है। जैसे ऑलवेज हमारी पर्सनल लाइफ में हम एक फाइट में रहते हैं कि हम अपनी इंटरेस्ट एंड वैल्यूज में से किसे तरजीह दें, किसे इंपॉर्टेंस दें, किसे प्रोमिनेंस दें। इंटरेस्ट एंड वैल्यूज के बीच में से, इंटरेस्ट एंड मॉरल्स के बीच में से। सो मेजॉरली ये होता है कि इंटरेस्ट ओवर पावर कर जाते हैं वैल्यूज को, मॉरल्स को। वैल्यूज और मॉरल्स पीछे छूट जाती हैं। और इसी को थोड़ा सा दार्शनिक शब्दावली में कहा गया है कि भाई माया जो है वो सदैव ही सत्य पर भारी पड़ती है। मिथ्या जो है यानी कि जगत जो है वो सत्य यानी कि आत्मन अर्थात शिव पर भारी पड़ जाता है, इस मायने में कि लोग मिथ्या में ज्यादा विश्वास करते हैं। ओके, ये कहानी है। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म जो है वो सत्य है। ब्रह्म को यहां पर कहा गया है ब्रह्म सत्य, अर्थात कि माया से जो सीखना था आपने, माया का जो पर्पस था वह सत्य था। आप माया में इंडल्ज होकर के रह गए, आप मिथ्या में फंस गए। जैसे उदाहरण के तौर पर माया की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? सवाल ये है, अब एक व्यक्ति है, आपने उसका विवाह करवा दिया, विवाह कराया तो उसके घर में संतान हुई। संतान के जीवन को बनाए रखने के लिए, संतान के पालन पोषण हेतु जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को अब वह सब सामग्रियां एकत्रित करनी पड़ेंगी, यानी कि उसे वो सभी आर्टिकल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। और जब वह इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करेगा
तब वह पुरुषार्थ के राह पर चलेगा, तब उसे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और जब वह पुरुषार्थ के राह पर चलेगा तब वह अनुभव करेगा। किन चीजों का अनुभव करेगा? प्रत्येक पल उसे यह निर्णय लेना होगा कि क्या मॉरली करेक्ट है, क्या मॉरली इनकरेक्ट है। और हर बार वह यह भी अनुभव करेगा कि जब जब किसी ने उसके साथ कुछ मॉरली इनकरेक्ट किया, उसे नुकसान हुआ, वो आहत हुआ, सेम जब वह किसी के साथ यह करेगा तब वह भी किसी का नुकसान करेगा, उसे आहत करेगा। ऐसे में वह कौन सा राह चुनता है यह उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर वो क्रियाशील होकर के, इसी कार्य में लिप्त होकर के इसे एक मार्ग बना ले, कर्म को एक मार्ग बना ले कि वो धर्म के सभी गुणों को इसमें से निकाल लेगा, सीख लेगा। जैसे हम मलबेरी के पत्तों पर पल रहे एक सिल्क वॉर्म के कुकून से सिल्क के फाइबर अलग करते हैं, ठीक इसी तरह से कर्म के पथ पर चलते हुए आप जब उसमें से धर्म के तत्व निकाल के अलग कर लेते हैं तो ही आप उस पाथ पर अग्रसर होते हैं जिससे आप बाहर से भीतर की यात्रा तय कर सकते हैं। माया का उद्देश्य यह है, माया का उद्देश्य यह है कि सत्य ने माया को विकसित किया, उसी माया में विचर के आपको सत्य ही तक आना है। ओके, तो अज्ञानता को दूर करने का, मिथ्या को दूर करने का एक ही आधार है विद्या, ज्ञान। और विद्या की देवी, ज्ञान की देवी की उत्पत्ति जब हुई तो रचनाकार ब्रह्मा ने रचना का कार्य चलाया। उनको तो जरूरत ही उन्हीं की थी, उन्हीं के साथ उनका संबंध भी होना चाहिए, वो उनकी कंसोर्ट होनी चाहिए, उन्हीं के साथ जीवन चलना चाहिए उनका, क्योंकि उन्हीं की शक्तियों से वो रचना करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम जब इस सीजन की बात करते हैं, हम बसंत ऋतु की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? यह सीजन बहुत ही सेलिब्रेटेड सीजन है विश्व, वर्ल्ड लेवल पर, डिफरेंट कल्चर्स में। क्यों सेलिब्रेटेड है? ये सीजन है जिसने वर्ल्ड की एग्रेरियन सोसाइटी को हैप्पीनेस का एक रीज़न देना शुरू किया। इस सीज़न में आम के पेड़ों से लेकर के हर एक फसल पर फूल आते हैं। जैसे सरसों के पौधों पर फूल आते हैं येलो कलर के, बसंती रंग के, तो वो बसंती रंग के पुष्प यह बताते हैं कि इस बार फसल बेहतर होगी। जब आप ये देखते हैं कि आपकी पिछले समय की हुई मेहनत का रंग दिखने लगा फूलों के रंगों में, तब आप हर्ष उल्लास से भर जाते हैं, आप खुशियों से भर जाते हैं, आप झूमने लगते हैं। तब इन खुशियों से उमड़ते हुए समाज में इन रसों को जो समाज अनुभव कर रहा है अपने अंदर, इन खुशियों के इमोशंस को, इसे उकेरने के लिए नई नई भावनाएं उत्पन्न होती हैं, नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, नृत्य होते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, संगीत बनाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया जाता है। और जो भी व्यक्ति समाज की इस जरूरत को फुलफिल करने के लिए आगे आते हैं, आप अपनी खुशियों को प्रकट करना चाहते हैं और किसी ने आकर के उसे प्रकट करने का आपको आधार दिया, जैसे कि आप शादी के दिन में अपनी खुशियां प्रकट करना चाहते हैं और डीजे वाले आपको वो प्रकट करने का आधार देता है, वो आपको म्यूजिक देता है, डेक देता है, फ्लोर देता है, और आप क्या करते हैं? डांस। क्योंकि आपने एक डिमांड क्रिएट की और एक क्रिएटिव पर्सन ने उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको कंटेंट दिया कि ऐसे तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये सीजन फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीजन होता था राइटर्स के लिए, लिटरेचर के लिए, ड्रामेटिस्ट, द प्लेज, सॉन्ग, म्यूजिशियंस, समाज, कम्युनिटी अपने भीतर के अनुभवों को अभिव्यक्त करती थी इन सभी कला के क्षेत्रों के माध्यम से। तो कला आधार बनती है, आप अंदर के एक्सपीरियंसेस को बाहर प्रकट करते हैं, उसका जरिया कला बनती है। आर्ट इसका एक मीन होता है कि आप अपने इंटरनल रसाज, इमोशंस, द मेंटल फ्रेमवर्क कैसे बाहर प्रकट कर सकें, जिसमें संगीत, नृत्य, थिएटर, प्लेज, पपेट्री, कम्युनिटी डांस, फोक, ये सब उसका फिर आधार बनता है। तो इसलिए ये सीजन जुड़ा जाने लगा राइटरों से, ये सीजन जोड़ा जाने लगा कलाकारों से, आर्टिस्टों से, और इसलिए आर्टिस्टों की देवी होने लगी सरस्वती, क्योंकि सरस्वती ही उन्हें अपने विचारों को रिफाइन करने के लिए शक्ति देती हैं। बेस में वो आ रहे फूल हैं, जिन फूलों ने, जिस बूर ने वो खुशियां दी, इसलिए वह रंग समाज ने
बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सरस्वती से अटैच किया। इसलिए सरस्वती जिन वस्त्रों में होती हैं उनमें सफ़ेद और पीले रंग के वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये ज्ञान की देवी के वस्त्रों का रंग है, सरस्वती के वस्त्रों का रंग है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की देवी, विद्या की देवी ही आपके अंदर यह शक्ति ला पाती हैं कि आप कल्चरल रिफाइनमेंट करें, आप अपनी इनर रिफाइनमेंट करें और नए नए विचार उत्पन्न करें, नए नए तरह के उपकरण बनाएं, संगीत बनाएं, नृत्य बनाएं, अभिव्यक्तियां करें अपने अनुभवों की, खुशियां मनाएं, अज्ञानता के अंधकार को दूर करें। आपके अंदर एक प्रिस्टिनिटी आए, एक विजडम क्रिएट हो, एक नॉलेज क्रिएट हो। आप मोह से बचें, आप माया से बचें, आप मिथ्या से बचें, आप सत्य के निकट हों। आप ये रिकॉग्नाइज करें कि आपसे बड़ी भी कोई एनर्जी है, कोई पावर है जिसने रोल प्ले किया है, तो ये फूल आए हैं। आप बो डाउन करें उस ब्रह्म के सन्मुख जो केवल सत्य है। वह ब्रह्म सही था, सटीक था, इसलिए फूल भी थे। यदि आपका पुरुषार्थ ही सब कुछ पा लेने में सामर्थ्य है तो आप फूल आने का इंतजार ना करते। फूल यदि आए हैं तो प्रकृति की भूमिका है उसमें, प्रकृति में वह शक्ति उस ब्रह्म से है, वह ब्रह्म सिद्धांत के रूप में है, वह ब्रह्म एक विचार के रूप में है। यदि सभी विचार और सिद्धांत सही चलेंगे तो ही वो फूल भी सही आएंगे। यदि वो सिद्धांत सही नहीं है तो फूल सही नहीं आएंगे। ऐसे अनेक सिद्धांत, जैसे भूमि में कितनी उर्वरता हो, जैसे कितनी मात्रा में जल दिया जाए, जैसे खेतों को कैसे तैयार किया जाए, जैसे पौधों को कितना समर्थन दिया जाए, ये अनंत सिद्धांत हैं जिनका हम आज दिन तक पता लगा रहे हैं। अब हम नई तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं कि हम ग्रीन हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। इन अनंत सिद्धांतों के प्रति समर्पण होना ब्रह्म के प्रति समर्पण है। ब्रह्म अनंत है तो ब्रह्म ही सत्य के रूप में है। जो पता लग चुका है वह सही है, वह सही है, इस समय के लिए उपयोगी है, पर वह परम सत्य नहीं है, इसलिए फिर वह मिथ्या है, उसे परम सत्य ना माना जाए। परम सत्य उससे बहुत आगे है, लेकिन परम सत्य की राह पर चलने के लिए यह जो छोटे 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 सत्य हमारे राह में आ रहे हैं, यह भी तो ज़रूरी थे। इसी माया में विचर के तो हम उस परम सत्य के प्रति समर्पित होंगे, बो डाउन करेंगे, उसका आलिंगन करेंगे, उसे नमस्कार करेंगे। इसीलिए विद्या की देवी हमें इस राह पर अग्रसर बनाती है। तो मेन एस्पेक्ट, यह रंग बसंती विद्या का रंग है, यह रंग बसंती ज्ञान का रंग है, यह रंग बसंती विचरने का रंग है, अनुभवों का रंग है, सप्रेस करने का रंग है, आसक्तियों को, इंद्रियों का दमन करने का रंग है। यह रंग कैओस, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स और बाकी सब नकारात्मक चीज़ों को अंत करने का रंग है। इसलिए यहाँ पर भगत सिंह और स्वतंत्रता सेनानी यह आग्रह करते हैं कि मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंती चोला अर्थात बसंत का रंग त्याग का रंग है, बसंती का रंग त्याग का रंग है। क्योंकि जब आप भ्रम में नहीं हैं, सेक्रीफाइस तभी कर सकते हैं। जब आप मिथक संबंधों में नहीं हैं, जब आप मोह के बंधन में नहीं हैं, माया के बंधन में नहीं है, त्याग की शक्ति तब पैदा होती है। तो ऐसे में फिर उस जमाने में आरंभ काल से यह रंग पीला उनका रंग हुआ जो स्कॉलर्स हुए, जो टीचर्स हुए, जो समाज को प्रगति दिखाने वाले हुए। इसलिए अधिकतर हमारे समाज में आरंभिक तौर पर ऋषियों का, मुनियों का, साधुओं का रंग, टीचरों का पीला चोला होने लगा, क्योंकि वह समाज में अज्ञानता को दूर करते थे। इसीलिए उनमें सत्य की शक्ति थी। तब वह राजा से भयभीत नहीं रहते थे, वह डरते नहीं थे किसी से, वह निडर हुआ करते थे। क्यों? उनमें सत्य की शक्ति थी। उन्हें पता था कि जब उनकी कोई आसक्तियां ही नहीं तो कोई उन्हें किस आधार पर दबा लेगा। इसलिए वो सदैव राजा पर एक रियलिटी चेक बन के काम करते थे कि राजा धर्म से चले। वह इतने मजबूत थे कि वो राजा को राजधर्म सिखा दिया करते थे। राजा उनकी सलाह और परामर्श से चला करता था, क्योंकि ज्ञान की देवी का उन पर आशीर्वाद हुआ करता था। तो इसलिए निडरता का रंग है यह, पवित्रता का रंग है यह। इसलिए उनसे जोड़ा गया हमेशा ये रंग, जो लोग अध्यात्म के राह पर चल पड़ते हैं, जो लोग सुप्रीम सेक्रीफाइस के राह पर चल पड़ते हैं। एक समय तक आप देखेंगे यह रंग बुद्ध से भी जोड़ा गया,
जो सत्य की ओर निकल चुके हैं, जो डिजायर्स से मुक्त हो चुके हैं। डिजायर से मुक्त होने के रास्ते में एक ही अवरोधा है, एक ही ऑब्स्ट्रक्शन है, और वो है डिजायर्स वो है इग्नोरेंस। आप इग्नोरेंट हैं सोसाइटी को लेकर के, आप इग्नोरेंट हैं अपने आप को लेकर के कि असल में आप कौन हैं, आप एग्जिस्टेंस में क्यों आए, इसलिए आप डिजायर्स के घेरे में हैं। अगर आपकी ये इग्नोरेंस खत्म हो जाती है अपने आप को लेकर के, आप डिजायर से भी मुक्त हो जाएंगे। और जिस क्षण आप डिजायर से मुक्त होते हैं, यही निर्वाण की परिस्थिति है। और इसी निर्वाण की परिस्थिति से ही आप बौद्धिक होते हैं। यह बोध जब आपको हो जाता है कि आपके अस्तित्व का कारण क्या है, तब आप बुद्ध होते हैं। ऐसा ही निर्वाण भगत सिंह मांग रहे हैं, ऐसा ही निर्वाण भगत सिंह मांग रहे हैं। उन्हें बोध है, उनका आध्यात्म की शक्ति इतनी सबल, इतनी मजबूत है कि उनमें इस मिथक जगत से जुड़ी हुई कोई भी मायावी आसक्तियां नहीं हैं। वो ये समझ चुके हैं कि इस समय स्वतंत्रता परम स्तर का बलिदान मांग रही है। और वो परम बलिदान यही है कि केवल उपवास ही ना हो, केवल धरने ही ना हो। इस समय आप अपने मोह को, माया को, संबंधों को, सगों को, प्रेम को, अनुराग को, अपने शरीर के साथ सर्वस्व को इस समय बलिदान के लिए दीजिए। तब लोगों की नैतिकता में चेतना आएगी। जब लोगों की नैतिकता में चेतना आएगी, तब संग्राम होगा, भारत तब स्वतंत्र होगा। जब तक लोगों की नैतिकता नहीं जगेगी, तब तक भारत में स्वतंत्रता का बिगुल नहीं बजेगा। और वह नैतिकता के कॉर्ड बजाने के लिए परम बलिदान दिया जाता है। इसलिए वो परम बलिदान वो अपनी माँ से आग्रह कर रहे हैं। वो अपनी माँ जो ब्रह्म शक्ति हैं, दैट ब्रह्म प्रिंसिपल, द रियलिटी, उनकी माँ जो भारत माँ है, उनकी माँ जो भूमि है, उनकी माँ जो उनकी बायोलॉजिकल माँ है, उनकी माँ जो उनकी विद्या है। अनंत माँओं से उनकी रिक्वेस्ट है कि इस समय अब आप मुझे अपने आशीर्वाद से सुशोभित करें, मुझे बसंती करें, मुझे त्याग के लिए तैयार करें, मुझे समर्पण के लिए तैयार करें, मुझे प्रत्येक अविद्या से बचाएं जो मुझे और जीने के लिए विवश कर रही है, मुझे प्रत्येक उस अज्ञान के अंधकार से बचाएं जो मुझ में और माया भोगने के लिए आसक्तियां पैदा कर रही हैं। मेरा अब अस्तित्व में आने का उद्देश्य इस बलिदान से ही संपूर्ण होगा, तो जीने का एक क्षण भी और आधार क्या है? जब मेरे अस्तित्व में, मेरे एग्जिस्टेंस में आने का पर्पस इस बलिदान से फुलफिल होना है, तो एक भी मिनट और क्यों जिया जाए? तो कैसे महात्मा गांधी इरविन से मिलकर माफी दिला सकते हैं कोई फांसी की सजा की? वो फांसी की सजा तो कुछ है ही नहीं, यह तो भगत सिंह का चुना हुआ अपना निर्वाण का मार्ग है। कैसे कोई बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने से रोक सकता है? कितनों ने प्रयास किया होगा, क्या कोई रोक पाया? क्या भगत सिंह स्वयं अपनी अपनी मौत की सजा, फांसी की सजा माफ करवाना चाहते थे? कभी भगत सिंह से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप उनके आध्यात्म के मार्ग में रोड़ा हैं, आप उनके निर्वाण के मार्ग में रोड़ा हैं। वो ये कभी चाहते ही नहीं थे। वो ये कहते थे कि समय आएगा जब लोग अपनी नैतिकता को चेतन करेंगे, अंग्रेज खुद भारत से जाएंगे। और सही मायने में अगर आप देखें तो 1940s का वो दौर था जब लोगों की नैतिकता में चेतना आई, मोरालिटी जो है वो एक्टिवेट हुई, और सही मायने में अंग्रेज तब निकले, वो तब बाहर गए। आई बात समझ में? तो दैट इज द अनदर साइड ऑफ द भगत सिंह। इट इज नॉट लाइक दे वर सिंपली रेवोल्यूशनरी, इट इज नॉट लाइक दैट दे वर सिंपली सोशलिस्ट, they were demanding the rights for the laborers, for the workers, for the female or someone else. They were simply doubting the wisdom of the society of the British era, जो ये कहते थे कि हम लोगों को कल्चरल बनाने आए हैं, सिविलाइज बनाने आए हैं। वो क्वेश्चन रेज करते थे कि किस सिविलाइजेशन की बात करते हैं आप? जिस सिविलाइजेशन में असमानता है, यह सिविलाइजेशन होती है। जिस सिविलाइजेशन में अगड़ा पिछड़े को दबा रहा है, यह सिविलाइजेशन है। जिस सिविलाइजेशन में वर्ण व्यवस्था के आधार पर आप दमन करते हैं, इसे आप सिविलाइजेशन कहते हैं। वो भारतीय समाज से पूछ रहे थे कि जिस सिविलाइजेशन में महिलाओं की परिस्थिति इतनी दयनीय हो, ऐसी सिविलाइजेशन को आज़ाद होना चाहिए क्या? आज़ादी के द्वारा ऐसी सिविलाइजेशन मिलेगी? तो वो इस मूल पर बात करते थे कि हमारी इस परिस्थिति का सही कारण क्या है,
हमारी इस परिस्थिति का कारण यह है कि प्रकृति के मूल में भेदभाव नहीं था, सभ्यता ने भेदभाव पैदा किया है और उस भेदभाव का कारण अज्ञानता है, अविद्या है, अध्ययन की कमी है, रिसर्च की कमी है। आप समझ ही नहीं पाए समाज को। और यदि आपकी आंखों पर यह चश्मा पंथों ने चढ़ाया है, पंथों के नेताओं ने चढ़ाया है, इन पंथों और उन पंथों के भगवानों की मैं खिलाफत करता हूं, मैं किसी पंथ के साथ नहीं, तो इस सेंस में वो एथीस्ट हैं। लेकिन वो परम धर्म पर थे। जो परम धर्म पर होते हैं वो बसंती की डिमांड करते हैं, वो बसंती रंग को चूमना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी संस्था के कस्टडियन नहीं बनना, उन्हें कोई सुख नहीं और भोगना, उन्हें उस परम सुख को प्राप्त करना है जब जन जन में संचार होगा चेतना का और जन जन स्वराज्य महसूस करेगा अंदर से, और तब जो स्वतंत्रता मिलेगी वो प्रत्येक जन की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति भीतर से स्वराजिष्ट हुए बिना स्वतंत्र नहीं हो सकता था। तो भगत सिंह इतने बड़े फ्री हो गए थे कि वो अंग्रेजों से कहते थे कि मैं एक ऐसा ल्यूनेटिक हूं कि तुम्हारी जेल की सलाखें मुझे बांध नहीं सकती। आई एम फ्री इन योर प्रिजन, आई एम सच अ ल्यूनेटिक। तुम मुझे दीवारों में नहीं चुन सकते, मुझे बाहर नहीं रख सकते, मैं तो अंदर से स्वराज हो गया हूं, अब मुझे कोई क्या बांधेगा। दैट इज माई फ्रीडम। तो इसलिए वो बसंती मांगते थे, क्योंकि उन्होंने भूख पर विजय प्राप्त की, 83 दिनों का उपवास किया। किसके लिए? छोटे से 3 अधिकार, कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए, चोर चुकेरों की तरह नहीं। हमें उन अखबारों को पढ़ने की अनुमति हो जो कि एक सिविलाइज सोसाइटी के जेल्स में होती है। हमें खाना पीना स्वच्छ और आदर के साथ मिलना चाहिए। ये 3 चीज़ें जब तक नहीं होती मैं भोजन नहीं करूँगा। और 83 दिन का उपवास इतना सबल, इतना दृढ़ निश्चय किसी व्यक्ति का तभी होता है जब वो माया से मुक्त होता है, जब वो सत्य के निकट होता है, जब वो मिथ्या से बाहर होता है। इसीलिए वह बसंती थे। इसलिए वह अपनी माँ को समझा रहे हैं कि मेरा रंग दे बसंती चोला, कि समझो खुशी का मौका है, रोने का नहीं। इसलिए वो हंसते गाते हुए फांसी के फंदे की ओर जा रहे हैं, वो उसे चूम रहे हैं, वो खुश हैं, वो गा रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर का रस वही था। उनके भीतर का रस वही था कि उनकी आत्मा स्वतंत्रता से गूंज उठी थी, उनका हृदय स्वराज्य की शक्ति से भर गया था। और वो चाह रहे थे उस समय में कि सारी दुनिया ये देखे कि अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, तुम्हारी गुलामी तुम्हारी आत्मन से है। तुम भीतर से गुलाम हो, इसलिए कोई तुम पर गुलामी का शासन थोप रहा है। जरा अंदर से स्वराज्य होके देखो, तुम भी गीत गाओगे, तुम भी खुशबुओं की तरह लहलहाओगे आने वाली हर नस्लों में। तो ये उनका एक नारा था, या वो मानते थे। तो वो गाना उनका झूठा नहीं था, वो उनका कोई प्रिटेंशन नहीं था कि वो लोगों को बता रहे मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं। लोग कह रहे थे कि ये डरते नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता। तो वो लोगों से कह रहे थे डर काहे का, आज जिसका अंत होगा शरीर का, मैं एक विचार हूं, क्या मेरा अंत होगा? तो जवाब मिलता था कि नहीं। तो कहते डरना तुम्हें चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर अंत होगा तुम भी अंत हो जाओगे। तो मुझे डर कैसा, मैं तो विचार की भांति तुम में रहूंगा, सब में रहूंगा, समस्त जगत में रहूंगा। मैं तो ब्रह्म सिद्धांत की तरह सत्य हूं जो हमेशा अटल है। मैं जो कह रहा हूं वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म तो अनंत है, ब्रह्म तो गलत है ही नहीं। ब्रह्म असमानता नहीं देता, ब्रह्म भेद नहीं करता, ब्रह्म किसी को आगे और किसी को पीछे नहीं रखता। ब्रह्म तो सबको विकास का समान अधिकार देता है, ब्रह्म तो सबको योग्यता देता है। ब्रह्म ने तो हर माहौल में हर किसी के जीवन को प्रस्फुटित होने का अवसर दिया। ब्रह्म तो सूर्य के विहीन भी जीवों को उत्पन्न होने के अवसर देता है। तुम कैसे भेद पैदा कर सकते हो? यही तो एक ब्रह्म सत्य है, यही तो एकल सत्य ब्रह्म है। मैं तो उसके साथ एकीकार हूं, तो मेरा अंत कैसे हो सकता है? मैं तो स्वराज्य हूं। यही बसंती है, इसे बसंती रंग कहते हैं। तो बसंती कलर त्याग का रंग है। बसंती जो रंग है विद्या का रंग है। बसंती जो रंग है नई नवीन ऊर्जाओं के संचार का रंग है, क्रिएटिविटी का रंग है। बसंती कल्चरल होने का रंग है। आप ज्यादा से ज्यादा कल्चरल हो रहे हैं। मैंने किसी सिविलाइजेशन की बात नहीं की। आदिवासियों का कल्चर भी उनका अपना बसंती है। अमेरिका का कल्चर अपना कल्चर, भारत का कल्चर अपना कल्चर, लेकिन एक आदिवासी का समाज का भी अपना कल्चर है। कोई सिविलाइजेशन किसी एक कल्चर पे भारी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो बसंती कल्चर का रंग है, संस्कृति का रंग है बसंती, इसलिए सांस्कृतिक लोगों का रंग है बसंती। इसीलिए फिर बसंती रंग इतना प्रोमिनेंट हुआ। बहुत से दस्तावेज हैं बसंती कपड़े में लपेट के रखे जाते हैं।
आई बात समझ में? वो पायस होते हैं, बहुत सारे धागे, बहुत सारी मौलियां बसंती रंग की हैं जो आपको निडर बनाती हैं। डर किस बात का है, भय किस बात का है? जब माया और मिथ्या ही नहीं तो फिर कैसा भय? तो ठीक ऐसे उदाहरण सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह ने भी दिए हैं। आप जरा उनकी भी लाइफ को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। ना कोई भय है, ना कोई बैर है, सब मुक्त, फ्री, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं, स्वराज्य हैं। यही कहानी है। समझ में आया? बसंत पंचमी, ऊंची पतंगें क्यों उड़ाई जाती हैं? जितने ऊंचे उड़ सकते उड़ो। एस्पिरेशंस को जितना बड़ा बनाओगे, मैंने बोला एस्पिरेशंस को जितना बड़ा बनाओगे, खोखले एम्बिशन नहीं, खोखले एम्बिशन नहीं। जिनके एम्बिशन थे वो भगत सिंह नहीं हुए, याद रखना। गद्दी के लिए लड़ते रहे, सत्ता के लिए मरते रहे। एस्पिरेशन ऑलवेज एम्बिशन से आगे होती है, याद रखना। एम्बिशन वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए जरूर उदाहरण बन सकता है सफलता का, तरक्की का, लेकिन वह कभी भी समाज में मूलभूत परिवर्तन जो कि सकारात्मक दिशा में हो, यह नहीं ला पाएगा। उसके एम्बिशन जब अनसक्सेसफुल होने लगेंगे, वो खुद भी क्योटिक होकर के खत्म होता नजर आएगा। लेकिन यदि आप एस्पिरेशन से काम करते हैं, आप में आकांक्षाएं हैं, आप हर आकांक्षा की पूर्ति के मार्ग में यदि कुछ नया सीखने को ही अपना एक उद्देश्य मान रहे हैं, एक अनुभव मान रहे हैं, अपना लक्ष्य मान रहे हैं, आप कभी ढहते नहीं, आप कभी गिरते नहीं, आपका अंत कभी नहीं हो सकता, आप कभी खत्म नहीं होते। यही सत्य है। सूर्य की कोई परिधि नहीं, सूर्य कोई चक्कर नहीं लगाता, सूर्य का कोई अंत नहीं। किसी भी चीज के द्वारा, किसी भी प्राकृतिक चीज के द्वारा ऐसा कोई भी साइकिल नहीं रिप्रेजेंट किया जाता जिसमें वो एक समय से शुरू, एक समय में खत्म हो गए। उसमें हमेशा निरंतरता दिखाई जाती है। उस निरंतरता के क्रम में वो जिस भी पड़ाव पर पहुंचे हैं, उसमें उन्होंने क्या निर्मित किया, यही उनकी योग्यता है। ठीक इसी तरह से जब आप एस्पिरेशन से मोटिवेटेड होकर के कार्य करते हैं, उस एस्पिरेंट के लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स वो उस पाथ पे रहते हुए करता है, वही अचीवमेंट उसके जीवन की योग्यता है, वही सत्य है। आई बात समझ में? तो वो एक एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। यही एस्पिरेशंस जो हमारे अंदर से आती हैं। रियल मोटिवेशन का सोर्स हमेशा भीतर होता है, कहीं बाहर से नहीं आती। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती हैं, भीतर से ही आती हैं। आई बात समझ में? और वो तब आती हैं जब कहीं ना कहीं आप सत्य के निकट होते हैं। यही बसंती रंग का उद्देश्य है। तो ऊंची पतंगें उड़ाओ, जितनी बड़ी एस्पिरेशंस रख सकते हो करो, लेकिन सत्य यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी। तुमको पतंग अपनी खुद चढ़ानी पड़ेगी। सत्य यही है कि तुम्हें संतुलन बनाना पड़ेगा। पतंग कट गई तो डोर का उद्देश्य नहीं, डोर यूजलेस है अगर पतंग ना बंधी हो। तुम्हें संतुलन बनाना पड़ेगा। कितने भी ऊंचे उड़ जाओ, जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। भूमि पर पांव रखने बहुत जरूरी है। वृक्ष कितना ही विशाल हो, उसकी जड़ें यदि कमजोर हैं तो उसका ढह जाना निश्चित है। इस बात को समझना जरूरी है। हाथ से यदि डोर छूटी तो कितनी भी गगनचुंबी इमारतों को छूती हुई पतंग हो, उसका लुढ़क जाना तय है। ठीक यही सिद्धांत है। इसी को सिखिज्म में एक ही कॉन्सेप्ट में खत्म कर दिया गया है कि मन नीवा मत ऊंची। एक ही लाइन बहुत है, एक ही लाइन में सारी स्टोरी एंड कर दी गई है कि मत ऊंची। चेतना का स्तर ऊपर रखो, मन अर्थात इंद्रियां हमेशा दबा के रखो। मत कॉन्शियस और कंसाइंस ऊपर एकदम टॉप पे, मन नीवा, मत ऊंची, फिर ही बात बनती है। आई बात समझ में? जो ऊंचा है उस समय में हमारा, वो हमारी मत है, जो पतंग के रूप में आसमान में उड़ रही है एकदम ऊपर, लेकिन तब तक जब तक हम गर्व से नहीं भर गए हैं तभी तक उड़ रही है। जैसे ही ढीलम ढालम एटीट्यूड, फर कोई काट गया, खत्म, बैठ गए, टाटा बाय बाय। ये वीडियो बहुत वायरल होता है ना, हो गया, ये सही नहीं। ओके, तो अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग तौर पर मनाया जाता है। सरस्वती पूजा पर कहीं आयोजन होते हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, इन क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं होती हैं। युवा कई तरह की प्रतियोगिता करते हैं, जैसे भागने की, जैसे कि सुई में धागा डालने की भागते हुए, जैसे मुंह में चम्मच फंसा करके नींबू रख करके दौड़ने से, मतलब उनको बताया जा रहा है कि एस्पिरेशंस लेके आओ। मेरा जन्म क्योंकि बंगाल का है तो ये प्रतियोगिताएं अक्सर करता हूँ। अक्सर अगले दिन खिचड़ी बनाई जाती है, सबको परोसी जाती है। ये सारा आयोजन युवा करते हैं, यूथ करता है। हम सब ये करते रहे हैं बचपन से ही। क्या है इसका उद्देश्य? कर्मठ बनो, कर्मठ। कितने दिन पहले से ही शिक्षा का दान देना समाज का दायित्व है। शिक्षा का दान देना यह समाज का दायित्व है। समाज को यह तय करना होगा कि यदि वो शिक्षा दान नहीं देगी तो यही समाज ढह जाएगा।
इसीलिए कितने दिन पहले से लोगों से चंदा इकट्ठा करना कि एक सरस्वती पूजा मनानी है, विनम्रता से कि दीजिए प्लीज, अपनी ईगो को नीचे रखते हुए, फिर उसके पैसों से सारा आयोजन अपने हाथों से करना, कर्मठ बनना। कितने अनुभव आते हैं, कितने क्रियाशील होते हैं, कितने रचनाकार होते हैं हम। इन प्रतियोगिता का उद्देश्य ये रखा गया है। विद्या की देवी आपको भ्रमों से बाहर निकालती है, आपको झूठे गर्व से बाहर निकालती है, आपको भीतर ले जाती है, गर्भ में ले जाती है। और जो भीतर बैठा है, गर्भ में बैठा है, वह तो आत्मन है, वह तो पवित्र है। ओके, थैंक यू।